जो भी करना है इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट की होगी आपने, क्योंकि टारगेट है अब जेई मेंस 2025, उसके बाद एडवांस। ठीक है ना? तो भाई मैं आज यहां पे ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अभी सही टाइम है। अगर अभी से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत कम एफर्ट में आप जेई मेंस में बहुत बेहतरीन परसेंटाइल ले आओगे, 100 तक ले आओगे, 99.99 तक भी ले आओगे। तो ये जो अपना वीडियो है ये श्योर करेगा आपके 220 प्लस मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, अब भाई 220 मार्क्स ही क्यों? क्योंकि अगर आपके 220 मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चों 99 प्लस परसेंटाइल आपकी आ ही जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहां स्पेशली लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, अब भाई फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले अटेम्प्ट पे ही क्यों फोकस कर रहे हो सर? ठीक है भाई, मेरा ये टारगेट है कि हर बच्चा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ही, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को ही 100% फोकस के साथ दे, 100% फोकस के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही दे। ठीक सर, क्यों? ऐसा क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में? बेटा ये अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है। अब मैं गोल्डन क्यों बोल रहा हूं इसको? कारण ये है कि इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको मिनिमम मार्क्स पे मैक्सिमम परसेंटाइल मिलती है। मैक्सिमम परसेंटाइल कहने का मतलब क्या है? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कुछ हैं और उस पे आपको कुछ परसेंटाइल मिल रही है तो सेकंड अटेम्प्ट में कम से कम 30-40 मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे, तब आपको उतनी परसेंटाइल मिलेगी। 30-40 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर बार मिलता है, पिछले सालों का रिकॉर्ड ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। ठीक है ना, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और फुल फोकस आपका किस पे रहेगा? एडवांस पे रहेगा। फिर आप ऑल इंडिया रैंक बहुत बेहतरीन वाली मारोगे। ठीक, तीसरा एडवांटेज जो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना, तो बोर्ड जो है 12th में हो आप मान लो, तो आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, जाने ही होते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता तो पूरा फोकस बोर्ड पे भी नहीं हो पाता। ठीक है ना? तो बेटा ये फर्स्ट अटेम्प्ट के फायदे हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहली तो यही है कि जो भी करना है इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। ठीक है भाई, चलो अब आज क्या चल रहा है? अब जून चल रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? जनवरी में होगा। तो जून से लेके जनवरी यानी कि आज से लेके फर्स्ट अटेम्प्ट तक अप्रोक्सीमेटली 200 डेज आपके पास बचे हुए हैं। 200 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है ना? और अप्रोक्सीमेटली 60 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं अगर आपको 220 मार्क्स लाने। किसमें? पीसीएम में, तीनों में मिला के, एक में नहीं तीनों में मिला के। चैप्टर तो और भी ज्यादा होंगे, लेकिन आपको कम से कम 60 चैप्टर्स इन 200 दिन में पूरे करने हैं अगर 220 प्लस मार्क्स लाने हैं तो। अब भाई इसका मतलब 3 to 4 डेज में आपको एक चैप्टर पूरा करना है। तो बच्चों आपको लग रहा होगा इस सब के बाद कि सर अभी तो मैं 12th में हूं, मैं ये सब कैसे करूंगा? ठीक है ना, मैं तो 13th में हूं सर, मेरे लिए क्या है? तो भाई अगर आप 12th में हो तो टिल अक्टूबर आप 20% ध्यान 11th पे दीजिए और 80% ध्यान आप 12th पे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, राइट? ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी। और अगर आप 13th में हो तो आप बस टीचर का जो फ्लो है उसके साथ मेंटेन रहिए। टीचर के फ्लो के साथ मेंटेन रहिए। टीचर जो करा रहा है, आपको कोई भी गाइडेंस ले रहे हो, कहीं भी आप कोचिंग ले रहे हो, वहां पे जो टीचर करा रहा है उसके साथ साथ वो चैप्टर करते जाइए। सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड से सिलेबस कवरेज टीचर के फ्लो के साथ ही होता है। ठीक है ना? तब भी आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। और बच्चों जेईई मेंस में क्या करना होता है? हमें कवर ज्यादा करना होता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना होता। तो आपका टारगेट है मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करना। ठीक है ना? और बहुत डेप्थ में नहीं जाने के, बहुत टफ सवालों को टाइम ना देके कवरेज पे ध्यान देना है।
एक ऐसे चैप्टर की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या करना है चैप्टर की लिस्ट बना के, ठीक, वो लिस्ट कैसे बननी है वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर आने हैं इसमें वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो एक चैप्टर की लिस्ट बनानी है आपको। अब उसे बनाने से पहले कुछ 2-3 बातें और बतानी है मुझे। ये देखो बच्चों, अगर पेपर का ट्रेंड देखा जाए तो यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों में मैथ थोड़ा टफ होता है। अगर इजी लेवल के सवाल देखे जाए फिजिक्स में तो 55 मार्क्स, 55 मार्क्स के इजी क्वेश्चन आते हैं और 35 मार्क्स के मीडियम आते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के टफ आते हैं। हमारा टारगेट क्या है? 220 मार्क्स, 250 तक भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टारगेट 220 मार्क्स है तो आप ये देखो, अगर आप इजी वाले सारे कर लेते हो और मीडियम वालों में से भी कुछ गलत हो जाते हैं आपके, यानी कि 35 में से मान लो आपको 25 ही मार्क्स मिले हैं, तो 55 110 और 35 कितने हो गए? 145 मार्क्स आपके इजी के हो गए। अब मान लो 35 में से भी 10 नंबर का आपने गलत कर दिया, 25 इसमें हो गए, 25 इसमें 50 और मान लो 30 इसमें, 80 मार्क्स आप इसमें से ले आए। 145 और 80 225 मार्क्स हो गए आपके, और टफ को आपने टच ही नहीं किया। यानी कि अगर आप टफ सवाल ना ही करो, मीडियम में से भी 1-2 आपसे गलत हो रहे हैं, तब भी आपके 225 प्लस मार्क्स बनते हैं। इसको कहने का मतलब क्या है? ये दिखाने का मतलब क्या है? इस दिखाने का मतलब ये है कि मेंस का एग्जाम जो है वो बच्चों इजी होता है, इजी होता है। अगर वो इजी है तो आपकी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी है तो आप उसमें टॉप कर जाओगे, बढ़िया रैंक ले आओगे, बढ़िया परसेंटाइल ले आओगे। बस तो यहां एस्टेब्लिश यही करना था कि भाई जेईई मेंस का एग्जाम आसान होता है, डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी बढ़िया रखनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, कुछ चीजों का ध्यान रखना है और यह चीज 100% अचीव हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं इस चीज पे कि भाई चैप्टर की लिस्ट बनी हुई है हमारी। अब मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चैप्टर की लिस्ट बनानी है। अब चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर होने बाद में पता चलेगा। आपको क्या करना है, कोई चैप्टर चेक करना है कि मैंने ये चैप्टर ठीक से किया है कि नहीं किया है, तो उसके क्या होने, आपके नोट्स पूरे रिवाइज होने चाहिए, चाहे वो क्लास के नोट्स हो। अब भाई बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट के मटेरियल आपको नहीं रखना, एक इंस्टीट्यूट एक टीचर रखना है और उसके नोट्स रिवाइज करने हैं और कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जेईई मेंस के लिए जो आपका टीचर या इंस्टीट्यूट या आपका गाइड जो है बताता है कि भाई इतना होना चाहिए, मेक श्योर कि वो एक्सरसाइज आपने पूरी कर ली है। एचसीवी कर लो, अगर फिजिक्स का एग्जांपल लेके ये सारी चीज फिजिक्स में बात कर रहे हैं, एचसीवी की एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। और 5 से 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अब 5-10 मैंने लिख दिया, वैसे आप लास्ट 4 ईयर के भी करोगे ना तो भी चलेगा, लास्ट 4 ईयर्स के भी करोगे तो भी चलेगा। अगर आपने इतना काम कर लिया है किसी चैप्टर में, उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, उसकी एक्सरसाइज कर ली, एचसीवी से भी वो चैप्टर कर लिया और 3-4 साल के आपने पीवाईक्यू भी कर लिए, तो उस चैप्टर को ऐसे टिक कर दो, यानी कि वो चैप्टर आपका हो चुका है। इस तरीके से उस चैप्टर को टिक कर दो, ठीक है, राइट। तो इससे आपका कवरेज श्योर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपको ये नहीं रहेगा कि यार ये चैप्टर छूट गया, इस पे ध्यान ही नहीं था, ये चैप्टर छूट गया, इसको मैंने ज्यादा टाइम दे दिया, इसको मैंने कम टाइम दे दिया, वैसे इशू नहीं आएंगे। अब 99 परसेंटाइल के लिए शॉर्ट चैप्टर्स क्या हैं, ठीक है ना। अब भाई वो जो चैप्टर की लिस्ट बनानी है उसके मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं। फिजिक्स में आपको ये चैप्टर करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ये वाले चैप्टर करने हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। मैथ्स में आपको ये वाले चैप्टर्स करने हैं, ठीक। अब बच्चों ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, ये जो हो सकता है मैथ वाले सर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर का भी बताएं, ठीक है ना, केमिस्ट्री वाले सर भी 1-2 चैप्टर कम ज्यादा करवाएं, फिजिक्स में तो ये फिक्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर की लिस्ट मैंने लास्ट ईयर्स के डेटा को एनालाइज करके निकाली है। इन सारे चैप्टर को करके आपके 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, यानी कि जो पेपर बन रहा है उसके 70 से 100 में से 70 मार्क्स से भी ज्यादा इन चैप्टर से आ रहे हैं। तो अगर आप ये वाले चैप्टर्स लेके आप उसकी लिस्ट बना के उसको कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आप 70 to 80% मार्क्स सिक्योर कर लोगे और आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय।